हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। हम पढ़ेंगे एच लेटर के कुल 35 इसमें इडियम्स और फ्रेजेस हैं, उनको पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है होल्ड वाटर। होल्ड वाटर को अगर हमें समझना है तो हमको समझना होगा चिकना घड़ा। तो चिकना घड़ा इसका अपोजिट होता है जिस पर कोई बात नहीं ठहरती, कोई असर नहीं होता। तो होल्ड वाटर का मतलब है किसी पर असर होना। आप समझ गए होंगे। तो जो चीज़ साउंड है और टेनेबल है, यानी कि गंभीर है और लंबे समय तक टिकाऊ है। हिज स्टेटमेंट विल नॉट होल्ड वाटर एज इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। उसका स्टेटमेंट असर नहीं कर पाएगा क्योंकि वो फैक्ट पर बेस्ड नहीं है। सेकंड वन है हैंग टुगेदर। हैंग टुगेदर का मतलब होता है एक दूसरे से मेल खाना। सपोर्ट वन अनदर। तो द टू स्टेटमेंट डिलीवर्ड बाय द लीडर ऑफ द पार्टी डू नॉट हैंग टुगेदर। यानी पार्टी के लीडर ने जो दो स्टेटमेंट डिलीवर किए वो एक दूसरे से हैंग टुगेदर नहीं है, यानी कि मेल नहीं खाते हैं। थर्ड वन है होप अगेंस्ट होप। इसका मीनिंग हुआ जब सारी उम्मीदें समाप्त हो जाती हैं फिर भी कोई चमत्कार होने की उम्मीद लगाना। तो इनके होप इन स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। निराशा मिल चुकी है, सब कुछ समाप्त हो चुका है, फिर भी हम उम्मीद करें। तो सोहन्स केस इज वेरी वीक एंड एवरीबडी नोज दैट फाइनली ही विल लॉस बट ही इज स्टिल होपिंग अगेंस्ट होप। यानी कि सोहन के केस के बारे में सब जानते हैं कि वो वीक है और हार जाएगा, फिर भी वह उम्मीद लगाए बैठा है। तो इसको बोलेंगे होप अगेंस्ट होप। हैव एन एक्स टू ग्रिन। इसका मीन हुआ, देखिए एक्स का मतलब आप जानते हैं कुल्हाड़ी होती है और ग्रिंड का मीन होता है पीसना। तो कुल्हाड़ी किस प्रकार पीसने के काम आएगी? भाई पीसने के काम तो ग्रिंड मिल आती है, चक्की आती है। तो नेचुरली कोई हमारे पास कुल्हाड़ी मांगने आया और हमने कहा भाई हमको कुल्हाड़ी से पिसाई करनी है, तो पूछा कुल्हाड़ी से पिसाई कैसे हो सकती है? तो ये तो स्वार्थ सिद्धि वाली बात हुई। टू हैव अ सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि अपना स्वार्थ रखना। रीमा इज वेरी सेल्फिश बट शी इज बीइंग पोलाइट विद एवरीवन गिव द इम्प्रेशन एज शी हैज एक्स टू ग्रिंट। तो रीमा आजकल सबसे प्यार से बात कर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि उसका कोई स्वार्थ सिद्धि है। हैव अ गिफ्ट ऑफ गैब। देखिए गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब हुआ, गैब मान होता है बोलना और गिफ्ट ऑफ द गैब बोलने की कला। तो मीना इज नॉट ओनली क्वालिफाइड बट शी हैज़ द गिफ्ट ऑफ गैब। ना केवल मीना अच्छी क्वालिफाइड है, उच्च क्वालिफाइड है, बल्कि उसको बोलने की कला भी आती है, बात करने की भी कला आती है। नेक्स्ट है हिट बिलो द बेल्ट। देखिए हिट बिलो द बेल्ट ये जो फ्रेज है ये आई है आपकी बॉक्सिंग से। तो बॉक्सिंग में एक रूल होता है कि कमर से नीचे जहाँ बेल्ट बंदी होती है उससे नीचे हिट नहीं किया जाता है, उसको जो है अनफेयर माना जाता है, इलीगल माना जाता है। तो समझ गए कि टू स्ट्राइक अनफेयरली इसका मीनिंग होता है वी शुड ऑलवेज फेस द एनिमी बोल्डली एंड नेवर हिट हिम बिलो द बेल्ट। होल्ड वंस टंग, इसका मतलब है जुबान पर काबू करना, यानी जुबान पर लगाम लगाना। तो कीप क्वाइट। तो होल्ड वंस टंग का मतलब हुआ कीप क्वाइट, चुप रहना। वी शुड ऑलवेज होल्ड आवर टंग बिफोर आवर एल्डर्स। नेक्स्ट है हरकुलियन टास्क। इसका अर्थ होता है वेरी डिफिकल्ट। तो हरकुलियन टास्क का
मीन हुआ वेरी डिफ़िकल्ट। आप जानते हैं कि हरकुलस आपके गॉड हैं ग्रीक मैथोलॉजी के, और ये ग्रेट स्ट्रेंथ के गॉड माने जाते हैं, इनके पावर के गॉड माने जाते हैं। तो ये कोई जो भी काम करें तो वो इनके लिए तो सरल है, लेकिन दूसरे व्यक्ति करेंगे तो वो हरकुलियन टास्क कहलाएगा, यानी वेरी डिफिकल्ट। तो इट इज़ अ हरकुलियन टास्क टू रूट आउट करप्शन इन इंडिया। तो भारत से करप्शन को रूट आउट करना एक हरकुलियन टास्क के समान है। हाउल ओवर द कोल, इसका अर्थ हुआ टू टेक टू टास्क। देखिए कि यहाँ पर अर्थ क्या है इसका। हाउल का मतलब होता है खींचना, ड्रैग, और ओवर द कोल कोयले के ऊपर खींचना। तो कोयले के ऊपर खींचने का मतलब यहाँ पर इसका मतलब है जलते हुए कोयले हैं और उन कोयले में जो है हीट है उसके ऊपर खींचना, यानी कि किसी को बुरी तरह टॉर्चर करना होता है, ठीक है। और ये मिडिल एज में जो प्रिजनर्स होते थे, कैदी होते थे, उनको कोयलों के ऊपर खींचा जाता था। तो ये फ्रेज वहाँ से ली गई है। तो शी वॉज हॉल्ड ओवर द कोल बाई हर पेरेंट्स फॉर हर मिसकंडक्ट। तो उसके दुर्व्यवहार के कारण उसके पेरेंट्स ने उसको हाउल ओवर द कोल, कोयलों के ऊपर खींचा, यानी कि बहुत तगड़ी उसको दंड दिया। हैव वंस फिंगर इन एवरी वंस पाई। पहले तो हम समझें पाई का मतलब समझिए। पाई का मतलब होता है कचौड़ी, कचौड़ी होता है पाई का मतलब। तो हर एक की कचौड़ी पर अपनी उंगली रखना, यानी कि हर एक में अपनी नाक घुसेड़ देना। तो इसका मतलब हुआ टू पार्टेक ऑफ समथिंग, किसी ना किसी में अपना हिस्सा मानना। माई बेस्ट फ्रेंड टेक्स टू हैव अ फिंगर इन एवरी वंस पाई एज शी इज इन द हैबिट ऑफ मेडलिंग अफेयर्स ऑफ अदर्स। हर एक की पाई में अपनी फिंगर लगा देती है क्योंकि हर एक के मामले में उसको टांग अड़ाना पड़ता है। तो टांग अड़ाना कह सकते हो। नेक्स्ट है आपका हल्सियन डेज, और हल्सियन डेज का मीन होता है पीसफुल डेज। तो पहले इस फ्रेज की हम ओरिजिन का पता करते हैं। देखिए हल्सियन जो है आपका किंगफिशर, आपने देखा होगा नीले और हरे रंग का पक्षी होता है किंगफिशर। तो वो अपने घोंसलों को समुद्र में रखता था। तो समुद्र दिसंबर के महीने में समुद्र जो है लगभग 14 दिन के लिए शांत हो जाता है, जब तक कि उसका घोंसले में उसके अंडे सहे नहीं जाते, उनके बच्चे उड़ नहीं जाते। तो तब तक वो उनके समुद्र जो शांत रहता है। तो हल्सियन डेज का मतलब पीसफुल डेज हुआ। इस दौरान जो है समुद्र शांत रहता है। तो द डेज बी स्पेंड इन आवर स्कूल लाइफ आर द हल्सियन डेज ऑफ आवर लाइफ। हैव एन आयरन बिल, तो आयरन बिल तो आप जानते हो अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा, यानी कि स्ट्रॉन्ग बिल। तो स्ट्रॉन्ग बिल को आयरन बिल कहा जाता है। इफ वी हैव टू लिव अमॉन्ग द मीन एंड सेल्फिश पीपल वी मस्ट हैव एन आयरन बिल। होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच। देखिए ऑलिव ब्रांच जो है युद्ध के समय शांति का प्रतीक मानी जाती थी। तो ग्रीक कल्चर में, स्पेशली ग्रीक और रोम में, शत्रु जो है अगर ऑलिव ब्रांच पकड़कर आता था तो ये संकेत देता था कि वो शांति चाहता है। जैसे कहते हैं ना जो वाइट फ्लैग बोलते हैं, उसी तरह। तो इसका मतलब है ऑफर ऑफ पीस, यानी शांति का ऑफर करना। द टेररिस्ट आर नॉट प्रिपेयर टू होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने टेररिस्ट ऑलिव ब्रांच को पकड़ना नहीं चाहते। हैंकी पैंकी, तो देखिए पैंकी का मतलब चालाकी होता है। तो हैंकी पैंकी की बात करें तो इसका मतलब हुआ जगलरी, यानी कि चालाकी।
तो ये 1840 के लगभग की लंदन की एक मैगजीन थी, मैगजीन में पब्लिश हुआ एक लेख था और जिसका अर्थ होता है धोखा करना। तो हैंकी पैंकी का अर्थ हुआ जगलरी, चालाकी करना या धोखा करना। तो नन ऑफ दिस हैंकी पैंकी टेल मी द ट्रूथ, मेरे साथ ये चालाकी नहीं चलेगी, मुझे सच्चाई बताओ। हैव फीट ऑफ क्ले, तो हैव फीट ऑफ क्ले, क्ले का मतलब जानते हो आप, मिट्टी होता है। अब किसी के भी पूरा शरीर भले ही फौलाद का हो, लेकिन अगर पैर मिट्टी के हैं तो वो टिक नहीं पाएगा। तो इसका मतलब फुल ऑफ फॉल्ट, कमियों से भरा हुआ है, उखड़ जाओगे। तो यहाँ पर इसका पूरे का अर्थ ये हुआ, ये बाइबल की फ्रेज है, तो जो बुक ऑफ डैनियल है वहाँ से ली गई है। और इसका मतलब होता है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपके जो फॉल्ट है या ईविल्स है इन योर कैरेक्टर। तो ईविल्स इन योर कैरेक्टर, ये चीज़ इसका अर्थ है। द CBI इंक्वायरी हैज रिवील्ड दैट मैनी मिनिस्टर्स हैव फीट ऑफ क्ले, यानी कि उनके में चारित्रिक दोष है, उनमें कमियां हैं। हार्ट एंड सोल, देखिए हार्ट एंड सोल का मतलब होता है डिवोटेडली, इसका मतलब होता है निष्ठा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक। हैव ही टुक पार्ट इन द एनुअल फंक्शन हार्ट एंड सोल, यानी पूरी निष्ठा से उसने, पूरे हार्ट एंड सोल के साथ उसने एनुअल फंक्शन में हिस्सा लिया। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है कठोर नियम, स्ट्रिक्ट नियम। नो हार्ड एंड फास्ट रूल इज लेट डाउन अबाउट बीइंग रेगुलर इन आवर कॉलेज, तो हमारे कॉलेज में रेगुलर रहने के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हैंग फायर, तो हैंग फायर का मतलब होता है रिमेन अनसॉल्व्ड, यानी कि अनसुलझा। तो ये 17वीं सेंचुरी का एक फ्रेज है। तो जो फायरमैन थे वो अपनी फायर को जो है लटका दिया करते थे, तो ताकि नीचे से आग बहुत ज़्यादा ना जल सके। तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा देरी करना। तो देरी करने के हिसाब से आता है कि कोई भी चीज़ जल्दी सुलझाने की उनकी योजना ही नहीं थी, तो इसका मतलब हुआ रिमेन अनसॉल्व्ड। कश्मीर प्रॉब्लम हैज़ बीन हैंगिंग फायर फॉर मैनी ईयर्स, यानी कि अनसुलझी है, यानी कि लोग लटकाना भी चाहते हैं। अब यहाँ पर है हाई एंड ड्राई। देखिए हाई एंड ड्राई का मतलब समझ लीजिए, ये जो फ्रेज ली गई है अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इसका मतलब तो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। अब यहाँ पर देखिए जहाज जब समुद्र में होता है तो अगर वो ऊंचे पठार पर पहुंच जाए, ऊंचे जगह पर, उथली जगह पहुंच जाए और वो जगह भी आपकी सूखी हो, तो जहाज के लिए ऐसी स्थिति जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो हाई एंड ड्राई का मतलब जहाज से संबंधित है, पानी वाले, ठीक। तो ही वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाई हिज बिजनेस पार्टनर्स। अगला, हिट नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, तो इसका अर्थ हुआ टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, सही समय पर सही काम करना। तो आप लोगों ने नेल देखी होगी, ये है आपकी कील, नेल जो दीवार में गाड़ी जाती है। तो आप इसमें कहाँ हिट करेंगे, तो आप यहीं तो हिट करोगे। तो ये नेल का हेड होता है, नेल का हेड होता है, तो सही जगह पे ही तो प्रहार करोगे, ऐसा तो नहीं यहाँ प्रहार करोगे। तो इसका मतलब हुआ ही हिट द नेल ऑन द हेड बाई रिजाइनिंग हिज जॉब, उसने अपने जॉब से रिजाइन करके सही समय पर सही काम किया। हैब्सन्स चॉइस, हैब्सन्स चॉइस का मतलब होता है नो अल्टरनेटिव, आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अब यहां पर समझ लीजिए हब्सन चॉइस कहां से आया है, पहले तो अर्थ समझ गए होंगे,
कोई भी विकल्प ना बचना। हैब्सन जो है एक मिड 17th सेंचुरी का एक व्यक्ति था, इसका नाम था टॉमस हब्सन, जिसके पास 40 घोड़ों का एक अस्तबल था। तो वह अपने ग्राहकों को अपनी पसंद का विकल्प देता था, बोले इसमें से कोई भी चुन लीजिए, कोई भी घोड़ा चुन लीजिए। तो इसका मतलब होता है कि बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन जबकि वहाँ केवल एक ही घोड़ा होता था, एक ही घोड़ा वो दिखाता था, बोले यही है। हालांकि उसके पास 40 घोड़े थे। तो हब्सन चॉइस का मतलब हब्सन ऐसी चॉइस देता था जिसका कोई भी अल्टरनेट ही नहीं हुआ करता था, वही चुनना है जैसा भी है। द एम्प्लॉय इन द प्राइवेट सेक्टर हैव हब्सन चॉइस बिकॉज दे आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट व्हाट दे आर ऑर्डर टू डू। हैव टू मैनी आयरन इन द फायर। फायर में बहुत सारी आयरन, आयरन का मतलब बेड़ियाँ होता है, बहुत सारी बेड़ियाँ। तो डूइंग मैनी थिंग्स एट ए टाइम, एक बार में बहुत सारे काम करना। ही इज फिकल माइंडेड एंड हैज़ टू मैनी आयरन इन द फायर। फिकल माइंडेड का मतलब होता है आपका अस्थिर मन वाला, और अस्थिर मन वाला जो होता है वो फिकल माइंड होता है। होल्ड इन एबियंस, तो देखिए एबियंस का मतलब होता है आपका ठहराव। तो यहाँ पर होल्ड इन एबियंस ठहराव पे रहना, यानी कि किसी काम को टाल देना, एक ही जगह टिक कर बैठ जाना कह सकते हो, या स्थगित करना कह सकते हो। फॉर लैक ऑफ फंड्स द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैड हेल्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड इन एबियंस, यानी कि ठहराव में डाल दिया उसको। हाई एंड माइटी, तो हाई एंड माइटी तो आप जानते हो प्राउड पर्सन होता है, ऊंचा दर्जे का और शक्तिशाली भी है, यानी कि प्राउड व्यक्ति है। द हाई एंड माइटी फॉरगेट दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रांसिएंट। जो घमंडी लोग हैं, जो गर्वीले लोग, भूल जाते हैं कि संसार में हर चीज़ जो है वो ट्रांसिएंट है, क्षणिक है। हार्ड नोज्ड एटीट्यूड, तो हार्ड नोट एटीट्यूड का मतलब भाई कठिन नाक का एटीट्यूड, जिद्दी। तो हार्ड नोज मनुष्य की नाक से नहीं है, नाक से नहीं है, बल्कि आपने देखा होगा ये क्या है आपकी, ये बुलेट है, और बुलेट में यहाँ पर ये नोज होती है, ठीक है। तो हार्ड नोज बहुत बुलेट में पाई जाती है, तो इसका जो टिप का सेल होता है वो काफ़ी कठोर हुआ होता था। तो इसमें जो अंदर गन पाउडर होता था, तो वो कुत्ते भी उस गन पाउडर का पता नहीं लगा पाते। तो यहीं से इसको ये फ्रेज ली गई है। तो एग्रेसिव, आई डू नॉट नो वाई माई टीचर ऑलवेज हैज ए हार्ड नोज एटीट्यूड टूवर्ड्स मी। होल्ड इन लेस, देखिए लेस जो होता है आपका पट्टा होता है, गले में पड़ने वाला, कुत्ते के गले में पड़ने वाला पट्टा होता है। तो होल्ड इन लेस, किसी को पट्टे से पकड़ कर रखना। तो कहते हैं ना, बोले इन तुम्हारे पट्टा तो तुम्हारी वाइफ के हाथ में है, पत्नी के हाथ में तुम्हारे गले का पट्टा पड़ा है। तो टू रेस्ट इन माने किसी पर अंकुश लगाना। एज ए रिस्पॉन्सिबल लीडर ऑफ अ पार्टी यू मस्ट होल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ पार्टी वर्कर्स इन लेस। तो पार्टी वर्कर जो आलोचना कर रहे हैं, तुमको एक रिस्पॉन्सिबल लीडर होने के कारण उन पर अंकुश लगाना चाहिए। हेड एंड शोल्डर, देखिए हेड एंड शोल्डर का क्या मतलब हुआ, तना हुआ सिर और कंधे तने हुए। तो तने हुए कंधे और तना हुआ सिर, ये यहाँ से लिया गया है। इसका मतलब सुपीरियर होता है। तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी इज हेड एंड शोल्डर अबव द प्रेसिडेसर्स, अपने पूर्वजों से हेड एंड शोल्डर है।
होल्ड अ ब्रीफ, तो ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप। तो होल्ड अ ब्रीफ, संक्षेप को समझना, यानी कि संक्षेप में कोई भी बात कहना। टू डिफेंड समवन, यहाँ पर मतलब हुआ टू डिफेंड समवन, किसी के समर्थन में बोलना। इट इज़ वेरी इम्प्रॉपर फॉर पेरेंट्स टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर देयर चिल्ड्रन हु आर इन द रॉन्ग। तो बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो अपने पुत्रों को गलतियों पर पुत्रों की गलतियों पर समर्थन नहीं कर पाते हैं। हंस मनी, हंस का मतलब होता है चुप रहना, और मनी ऐसा मनी जिस पर चुप रहा जाए, यानी कि गुपचुप तरीके से कोई धन देना, यानी कि इसका मतलब ब्राइब होता है। तो ब्राइब को हंस मनी कहा जाता है, रिश्वत को। ही मैनेज टू एस्केप पनिशमेंट बाई पेइंग हंस मनी। होल्ड आ बे, और बे तो आप जानते हैं खाड़ी होता है, खाई होता है, कह सकते हो खाई, उपसमुद्र भी कह सकते हो। तो होल्ड अ बे का मतलब टू प्रिवेंट एनिमी फ्रॉम कमिंग। तो देखिए आपने आपके चारों तरफ, ये आपका मालिय महल बना है, महल बना ये, और इसके चारों तरफ बहुत ऊंची सी खाई खोद देना, ये बहुत गहरी डिच खोद देना। तो इसका मतलब हुआ होल्ड अ बे टू प्रिवेंट एनिमी फ्रॉम कमिंग। तो महाराणा प्रताप कुड नॉट होल्ड मुगल आर्मी एट द बे फॉर लॉन्ग। हिट अ जैकपॉट, तो आप जानते हो जैकपॉट क्या होता है। देखिए जैकपॉट होता है आपका एक गेम है 19वीं शताब्दी का जैकपॉट। तो जैक एक पॉट होता था और जिस पर प्रहार किया जाता था, और उस जैकपॉट में ये समझ लीजिए आप, ये घड़ा मान लो, ये घड़ा मान लो, अगर कोई इसको हिट कर देता था तो इसमें आपके $100 मिलियन का उसको पुरस्कार मिलता था। तो हिट अ जैकपॉट, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। ही हिट द जैकपॉट बाय इन्वेस्टिंग हिज मनी इन शेयर। तो उसने अपने मनी को शेयर में लगा करके जैकपॉट के हिट किया। हेल्टर एंड स्कैटर, देखिए तितर बितर कर देना है, ठीक, तितर बितर कर देना। हियर एंड देयर, व्हेन द पुलिस अराइव्ड द राइटर्स रैन हेल्टर एंड स्कैटर। तो राइटर जो है हेल्टर एंड स्कैटर में भाग गए, तितर बितर होकर भाग गए। हैव अ ब्रश विद, हैव अ ब्रश विद, टू हैव एनकाउंटर, किसी का सामना करना। आवर प्रिंसिपल हैड अ ब्रश विद द वाइस चांसलर ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ लेक्चर। तो लेक्चर के अपॉइंटमेंट पर उन्होंने विरोध का सामना करना पड़ा। हॉर्नेट नेस्ट, हॉर्नेट्स जानते हो जिसको बोलते हैं बर्रैया के छत्ता है, मधुमक्खी का छत्ता कह सकते हो, जो पीली पीली होती हैं बर्रैया, ततैया बोलते हैं। तो हॉर्नेट्स नेट, तो इसका मतलब हुआ बर्रैया के छत्ते में हाथ डालना। रेज कंट्रोवर्सी, यानी कि विरोध की स्थिति को उत्पन्न करना। द स्पीकर स्टेट ऑफ द हार्नेस नेट रेफरिंग द इम्पेंडिंग चेंज इन द रूल्स। रूल्स में चेंज करके उसने बर्रैयों के छत में हाथ डाल दिया। होल्ड समबडी टू रैंजम, रैंजम माने फिरौती होता है, फिरौती, किसी को फिरौती के लिए पकड़ना। इसका मतलब टू डिमांड कंसेशन, यानी कि छूट पाना, यानी कि अपहरण बना करके उसको मांग करना। इट इज पिटी दैट अ हैंडफुल मिलिटेंट्स आर होल्डिंग द नेशन टू रैंजम, यानी कि मुट्ठी भर जो आपके मिलिटेंट्स हैं, यानी कि आतंकवादी हैं, वो कब्जा करके डिमांड कर रहे हैं। होल्ड एंड कॉर्नर, तो होल्ड एंड कॉर्नर की जो नीति होती है वो सीक्रेट नीति होती है। टू हैव कम टू नो
ऑफ योर होल एंड कॉर्नर मेथड ऑफ डीलिंग विद पीपल। मुझे पता लगा कि तुमने होल और कॉर्नर नीति से लोगों के व्यवहार किया है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद कर रहे पसंद आए होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।